अरे मेरा दोस्त है, छुप क्यों रही हो? सामने आओ ना। अरे भाभी, आप मुझे देख के चुप क्यों गई? और भाई, गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? हाँ, तुझे बताना भूल गया था, गर्लफ्रेंड है मेरी, इसलिए तो तुझे बोला आज की मिल लेना। अभी आई है आधा घंटा पहले। तुम मुंह क्यों छुपा रही हो? आओ तो। अच्छा, सही है। क्या बात, मिलवाएगा भी नहीं क्या? तुम प्लीज इसको जाने के लिए बोलो। मैं इसके सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ये कौन सी बात होगी अंकिता? बाहर आओ ना। अंकिता। अरे कोई भी हो यार, मुझे नहीं दिखाना चेहरा। तुम जाने के लिए बोला ना इसे। अरे भाभी, छुपेगी हो, चेहरा तो दिखा दो। इसी बहाने भाभी की मुंह दिखाई भी हो जाए। यार देख, फ्रेंड्स प्लीज ना, थोड़ी देर की बात है। उसके बाद मैं चेहरा दिखा दूंगी उसको, पर अभी भेजो प्लीज। चलो ठीक है पुनीत, एक सेकंड जाना, मुझे कुछ बात कर लेता हूँ। चल ठीक है, दिया तुझे 5 मिनट का टाइम। अगर उसके बाद भी भाभी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया ना, तो याद रखियो, यहाँ से चला जाऊँगा मैं और फिर कभी नहीं आऊँगा वापस तेरे यहाँ। हाँ, क्या हुआ? ये कौन था ये लड़का? अरे मेरा दोस्त है, तुझे बोला तो था कि दोस्त से मिलना है। देखो, मैं इस लड़के को जानती हूँ। ये कॉलेज टाइम पे मुझे छेड़ता था। क्या बकवास कर रही हो? कॉलेज में छेड़ा करता था? पुनीत ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बचपन से जानता हूँ उसको, बचपन का दोस्त है यार मेरा वो। अच्छा, कौन से कॉलेज में पढ़ती थी तुम? कॉलेज? कॉलेज का नाम जानकर क्या करोगे? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? ये कॉलेज? अरे कॉलेज का नाम इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देख, वो जिस कॉलेज में पढ़ा है मुझे पता है कौन से कॉलेज में पढ़ा है, तो कंफर्म हो जाएगा कि सच में वही लड़का था या कोई और होगा। तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है कि मुझ पर? मुझे नहीं दिखाना उसे अपना चेहरा, मुझे सही नहीं लग रहा। और इसमें क्या है, वो तुम्हारा दोस्त ही है ना, कौन सा रिश्तेदार है तुम्हारा? अंकिता एक बार मिल लो ना, मम्मी पापा से बाद में मिल लेना। अब दोस्त आया यार, वो बोलेगा कि मिली भी नहीं भाभी, कैसा लगेगा उसे? जब तुम्हारे पापा मम्मी मुझसे मिलेंगे मैं उनसे मिल लूंगी, पर मुझे इससे नहीं मिलना। यार अंकिता ऐसे बकवास मत करो प्लीज, मिल लो ना यार, फालतू में बेइज्जती करवा रही हो मेरी उसके सामने। ये लो। अरे क्या हो गया भाभी, मेरे को देख के फिर से छुप गए? यार वो कह रही है कि चेहरा नहीं दिखाना है। अरे भाभी, क्या हो गया? और भाई एक बात बता, भाभी अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? मैंने क्या ऐसा वैसा कर दिया? हाँ मैंने समझाया यार, अब क्या बोलूँ, तू ही कुछ बोलना। बोलना भाभी को कि चेहरा दिखाए और बात यहाँ पे ख़त्म करे। हम बाद में मिले प्लीज। लगता है कि तू भी ना भाभी के आने के बाद से बदल गया है। पहले तो तू भी ऐसा नहीं था, मेरी हर बात मान लेता था। कोई बात नहीं, लड़की के आने के बाद तेरे भी रंग ढंग दिख गए भाई। अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तू जाना प्लीज, अब बाद में मिलते हैं ना 1-2 घंटे तक। चल ठीक है। चल ठीक है, फिर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तुम्हारे चक्कर में दोस्त को मुझे यहाँ से भगाना पड़ा। रुको मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ। अंकिता, तुम्हें यहाँ? अच्छा, इसका मतलब तुम ही थी वो जो अपना चेहरा दिखाने से बार बार मेरे को डर रही थी। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अंकिता, तुम ऐसे मेरे दोस्त के घर पे कैसे आ गई? तुम तो इसे जानती भी नहीं थी। हम तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैं अपना मुंह छुपा रही थी ताकि तुम्हें पता ना लगे कि हम दोनों मिलकर कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, सरप्राइज देना आई थी। लेकिन फिर वो ये क्यों बोल रहा था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम हम दोनों को पागल बना रही हो? हम दोनों के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है? क्या क्या बोली जा रहे हो पुनीत? जुबान पर लगाम लगाओ। अंदर प्रिंस है, सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि हम लोग ऐसे लड़ते हैं? अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंस भाई को पता नहीं है हम दोनों के रिश्ते के बारे में, तुम इसीलिए ये सब छुपा रही है? तो इसमें डरने की क्या बात है, मैं भाई को खुद बता देता हूँ ना। नहीं नहीं, मतलब उन्हें सब पता है हमारे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। अंकिता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, झूठ बोल रही हो कहीं? तो फिर दिक्कत ही क्या है? बता दो ना भैया को कि हम दोनों का क्या चक्कर है। मैंने कहा ना यार, तुम्हारे लिए आई थी और तुम मुझे पे शक कर रहे हो। यार अगर सरप्राइज प्लान कर रहे थे मेरे लिए तो मेरे को तो बता सकती थी ना, इसमें घर पे आने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें बताते थे तो अच्छा रहता क्या? ऐसा कभी सुने कि किसी को ऐसे सरप्राइज देना और ऐसे बता के दे रहे हो? मजा आता क्या उसमें? तुम मुझ पे शक कर रहे हो क्या? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? अरे नहीं बाबा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। अब तुम एकदम से अचानक मेरे घर पे आ गई तो थोड़ा तो डाउट जाता है ना, क्योंकि आज से पहले तुम इतनी आई नहीं हो कभी,
और तुमने बताया भी नहीं था कि तुम मेरे भैया को जानती हो। पुनीत, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है क्या? जॉब दूंगी यार, मैंने इतना अच्छा मूड बनाया हुआ था, तुम्हें इतना अच्छा सरप्राइज देती, पर तुम ना सब कुछ खराब कर रहे हो, ये बहस कर गई। अरे कोई बात नहीं अंकिता, मुझसे गलती हो गई, मैं पागल था, तुम्हारे पे शक कर रहा था। कोई नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करूँगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कितना कुछ सोचा था यार मैंने, तो तुम मुझसे ऐसे लड़ने लग गए। चलो अब जाओ, हमें तैयारियां करने दो। अरे लगता है प्रिंस आ रहे, छुपो जल्दी जल्दी। ठीक। अरे अंकिता, क्या हो गया प्रिंस आपको? वो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, मतलब पेट में गड़बड़ लग रही है और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब तुम आई और मैं देखो वॉशरूम में ही, अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। अरे नहीं नहीं प्रिंस, कोई बात नहीं, होता रहता है, नेचुरल है। तुम कुछ दवाई वगैरह ले लो, मैं ला दूँ? अच्छा अंकिता, कोई आया था क्या? मुझे आवाज़ आ रही है। पुनीत गया क्या? नहीं नहीं, तुम्हारा दोस्त तो गया। चलो ठीक है, चला गया तो। अच्छा सुनो, कुछ जन्मदिन सुनाई आ रहा था अंदर। कुछ नहीं, मेरा जन्मदिन आ रहा ना, उसी की बात कर रही थी मैं। तुम्हारा जन्मदिन पिछले महीने गया अंकिता? हाँ तो उसी के बारे में सोच रही थी ना, दोस्त का फोन आया था, उससे बातें कर रही थी कि बहुत मज़ा आया था मेरे जन्मदिन पे, तुमने कितना अच्छा सेलिब्रेट किया था। चलो ठीक है, तुम 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ। अंकिता यार, मेरे को बताओ ना तुम सच सच, तुम ऐसे मेरे अचानक दोस्त के घर पे क्यों आ गई हो? ऐसा क्या काम आ गया था? समझने की कोशिश करो ना, तुम्हारे लिए तो कर रही हो ये सब, तुम मुझ पे ऐसे शक करोगे तो कैसा चलेगा ना। क्या सच में? तुम सच बोल रही हो ना? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बर्थडे पे बस ऐसे ही मिलने आ जाऊंगी? बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए सोच रही थी कि तुम्हें ऐसे सरप्राइज दूंगी तो तुम खुश होगे और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी बात सच हो, क्योंकि मैं अपने दोस्त को ना अच्छे से जानता हूँ, वो ना ऐसा कभी नहीं कर सकता। और वो तो मेरे को बता भी रहा था कि उसकी कोई नई गर्लफ्रेंड बनी है, मेरे को मिलवाने भी वाला था उससे, लेकिन पता नहीं किसी कारण से मिलवा नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, इतना तो मैं अपने दोस्त पे विश्वास करता हूँ कि वो मेरे साथ कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा, मेरे को कभी धोखा नहीं देगा। मैं क्या कह रहा था, 1 मिनट इधर आना। हाँ बोलो। मैं कह रहा था कि जब तुम मेरे दोस्त के घर पे ऐसे आई गई हो तो क्यों ना वो सब भी कर ले। तो भी कैसी बातें कर रहे हो? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इतना सारा काम करना है, अभी नहीं, तुम जाओ ना। यार क्या यार, तुम भी, मैं जब भी तुम्हें फ़ोन करता हूँ तुम हर बार मेरे को फ़ोन पे मना कर देती हो कि बिज़ी हूँ, और तुम्हें पता भी है कितने दिन हो गए हमें आपस में मिले हुए। अच्छा अब समझ में आया, मेरे बर्थडे की प्लानिंग कर रही हो ना इतने टाइम से, इसीलिए तुम बिज़ी हो ना। हाँ हाँ, इसीलिए, तभी तो तुम्हें कह रही हूँ मुझे तुम्हारे बर्थडे की प्लानिंग करने दो, तुम जाओ ना यहाँ से। मैं क्या कह रहा था बीबी, एक किसी दे दो ना इतने। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त देख लेगा, क्या सोचेगा वो? अरे क्या सोचेगा, अब जिसके लिए इतना कुछ कर रही हो क्या उसे ही खुश नहीं रखोगी? और वैसे भी कितना टाइम हो गया हमें आपस में एक दूसरे से मिले हुए, अब वो तो वैसे भी वॉशरूम में, उसे क्या ही पता चलेगा। दे दो ना। छोड़ो मुझे, तुम भी ना पुनीत, कैसी बातें कर रहे हो आज? मुझे तो तुम्हारी ही समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और तुम ही हो जो मुझे ये सब करने से रोक रहे हो। अरे माना कि बेबी तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, लेकिन एक किसी तो मांगी है, कौन सा तुमसे और कुछ मांग लिया? चलो ठीक है, पर एक किस। भाभी ये लड़का कौन है? अबे ओए तू कौन है? और अंकिता ये तुम्हें भाभी क्यों बोल रहा है? प्रिंस भाई की गर्लफ्रेंड है तो भाभी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? अरे समझने की कोशिश करो ना, वो क्या है ना कि मुझे प्रिंस के घर पे आना था तुम्हारे लिए ये सब कुछ करने, और प्रिंस के घर तो मैं ऐसे आ नहीं सकती ना, तो प्रिंस ने सबको बोला कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ ताकि मैं इस घर में आ पाऊँ और सारा काम कर पाऊँ। तुम भी इसके सामने बोल दो ना क्या चाह रहा है। तुम सच तो बोल रही हो ना? हाँ बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? वैसे भी तुम तो जानते हो प्रिंस के घर वालों को, अगर उन्हें पता चला ना कि प्रिंस ने उनसे झूठ का है तो उनके साथ क्या होगा। तुम बोल दो उसे कि तुम मेरे देवर हो। मैं बोलता हूँ। हाँ वो क्या है ना, ये तो मेरी भाभी है,
प्रिंस भाई की गर्लफ्रेंड जो है, मेरे को पता नहीं था तो मैं बस इसीलिए पूछ रहा था। अच्छा तुझे ये सब बता था तो तू भाभी से सवाल क्यों कर रहा था ये कौन है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भूल गया था तो इसलिए पूछ लिया। इसमें ऐसे हैरान होने वाली बात क्या है? अरे कैसी बातें पूछ रहे हो? ना करो ना, क्या बकवास है ये कि भाभी सच में आपको कुछ चल तो नहीं रहा है? तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? प्रिंस को बताऊँ अभी? अभी के अभी ना तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, समझे? चलो जाओ काम करो अपना। ठीक है मैं चाय लेके आता हूँ। लेकिन भाभी आप सच बताओ ये भैया के दोस्त ही है ना? तुम जाओ यहाँ से, काम करो अपना। नौकर हो, नौकर बन के रहो और चाय ले आओ हमारे लिए। देखा पुनीत, मैंने कहा था ना ये सब मत करो। देख लिया ना उस नौकर ने। मुझे लगता है ना कि तुम्हें अभी के अभी चले जाना चाहिए, वरना हम फंस सकते हैं। जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेकिन अंकिता मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उस नौकर के सामने तुम्हें अपनी भाभी बोल रहा हूँ जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यार क्या है ये सब? इतना सब कुछ करना जरूरी था क्या? तो क्या हो गया, भाभी बोल दिया तो? भाभी बन तो नहीं गई ना मैं? नौकर है, उसके सामने बोल भी दिया तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाता है? तुम तो जानते ही हो ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? ऐसे अच्छा क्या हो गया? ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हें पता भी है मेरे को कितना बुरा लग रहा है। देखो पुनीत, अब तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक काम करो, तुम घर जाओ, ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। अभी जाओ ना प्लीज़, मुझे काम करना है यहाँ। अच्छा तो तुम मुझे यहाँ से बार बार इसीलिए बोल रही हो ना कि ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मेरे को भगाना चाहती हो ना यहाँ से? अरे बाबा, मैं तुम्हें भगा नहीं रही, पर समझो ना, मैं कब तो तैयारी करूँगी और कब सब कुछ प्लान करूँगी। अरे यार बहुत टाइम है ना तैयारी करने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा वो सब तो कर ले, उसके बाद कर लेना तुम्हें जो करना हो। तुम्हें रोका किसने? भाभी मैं तो ये बताने आया था कि दूध खत्म हो गया है, चाय कैसे बनाऊं? अच्छा तो कोई बात नहीं, जाने तो जाओ यहाँ से। भाभी ये सब क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। क्या हुआ तुम्हें? तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? जाओ ना, काम करो अपना। भाभी मैंने सब देख लिया है, वो भैया आपके ऊपर कैसे चढ़ के किस करने की कोशिश कर रहे थे। रामू बस करो तुम। क्या मेरे ऊपर चढ़ के क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? तमीज नहीं है तुम्हें? कोई मेहमान आए तो कैसे बात करते हैं? भाभी मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने सब देखा है। देखो रामू, अब ना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, जाओ काम करो अपना। भाभी आपको शर्म नहीं आती भैया को धोखा देते हुए? अबे ओए, तेरी एक बार बात समझ में नहीं आती है? साले 2 कोड़ी के नौकर, तेरी औकात कैसे हुई हमारे से इतने सवाल जवाब करने की? अपनी ना हद में रह सब। लेकिन साहब जो आप कर रहे हो वो तो गलत है ना। नौकर है, नौकर बन के रह, ज्यादा उससे बड़ा मालिक बनने की कोशिश मत कर। क्या लेना देना? हम जो मर्जी करें, तू होता कौन है हमसे सवाल जवाब करने वाला? काम करता है इस घर में, काम कर और उसी काम से अपना मतलब रख। उसके अलावा दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और हाँ एक बात बताऊं, ये कोई तेरे प्रिंस साहब की गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो सिर्फ एक नाटक कर रही थी। ये असल में मेरी गर्लफ्रेंड है और ये सब हम एक नाटक कर रहे थे क्योंकि वो मेरे को मेरे बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। आई बात समझ में तेरे? अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेम साहब तो कई बार यहाँ पे आई हैं और यही है प्रिंस भाई की गर्लफ्रेंड। क्या हमेशा आती रहती है? अबे अगर 2-4 बार आ भी गई इधर तो क्या आफत होगी? बर्थडे की प्लानिंग के लिए आई होगी 2-4 बार मिलने। रामू तुम्हें समझ नहीं आ रही? एक बार में कह रही हूँ ना, काम से काम रखो। कब से देख रहे हो बकवास करे जा रही है? और किसने कहा तुम्हें ये सब बोलने के लिए? जाओ यहाँ से, काम करो अपना। लेकिन भाभी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है, बड़ा ढीठ है तू। रुक बेटा, आज प्रिंस से बोल करना तेरे को इस घर से बाहर निकलवाता हूँ। कुछ ज़्यादा ही चर्बी चढ़ गई है लगता है तेरे अंदर। जब वो नौकरी से निकालेगा ना, तब तेरी अकल शायद ठिकाने आ जाए। पुनीत छोड़ो इसे, ये तो है ही फालतू का नौकर। एक ना एक दिन तो उसको निकाल ही देंगे, आज नहीं तो कल। इसकी नौकरी जाने ही वाली है, हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? और तुम बैठो ना, तुम नौकर जाओ अपना काम करो। गीता मुझे सच सच बताओ, क्या तुम 1 साल से यहाँ आ रही हो? किसकी बातों में आ रहे हो यार? 2 कौड़ी के नौकर की। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
तुम्हें आज मुझसे ज्यादा इस तोपाड़ी के नौकर पे भरोसा हो गया जो तुमसे पहली बार मिला है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो नौकर ये क्यों बोल रहा था कि तुम यहाँ पे 1 साल से आती हो? तुम तो जानते ही हो कुछ लोगों का ना मजा आता है कुछ लोगों को अलग करने में। वही है बस, उसके साथ तुम्हारे जान के भड़का रहा था ताकि हम दोनों अलग हो जाए। पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? और वो तो तुम्हारा दोस्त है। अगर मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम सच बोल रहे हो या वो नौकर। किसकी बात पे विश्वास करूं या ना करूं? तुम जाओ यार यहाँ से, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। मैं तुमसे बाद नहीं मिलूंगी। शिट शिट शिट, दरवाजे की आवाज आ रही है, शायद प्रिंस आ रहे हैं। तुम छुप जाओ। अरे ये तो मेरे दोस्त का घर है ना, तो मैं क्यों यहाँ से कहीं जाऊं? मैंने कौन सा कोई चोरी करी है? वो उससे कैसा लगेगा कि मैंने तुम्हें सब बता दिया, इसलिए कह रही तुम छुप जाओ। हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, मैं छुप जाता हूँ कहीं। अंकिता बहुत अजीब सा लग रहा था, चलो अब थोड़ा सही लग रहा है। शाम को डॉक्टर के एक बार चेक करा लूँगा। अच्छा पुनीत गया? हाँ यार बहुत प्यारी लग रही हो तुम। प्रिंस, मुझे प्यार से भाभी बोलो ना। क्या? हाँ बोलो ना भाभी। अंकिता भाभी? अच्छा प्रिंस ने भाभी बोला, लगता है मैंने ही कुछ गलत सुन लिया। हाँ मुझे ना ऐसे ही मन कर रहा था तुम्हारे मुंह से भाभी सुनने का। क्या हो गया तुम्हें आज? इधर आओ। अरे यार क्या हुआ, इधर आओ। तुम ऐसे अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो? किसने कुछ बोला क्या? नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। ये मेरी गर्लफ्रेंड से गले क्यों मिल रहा है? वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज, पता है मैंने पापा मम्मी से भी बात कर ली तुम्हारे बारे में। प्रिंस तुम एक बात बताओ ना, क्या खाओगे? मैं कुछ बना दूं? क्यों, नौकर है ना वो बना लेगा। तुम्हें क्या हो गया आज? आगे तुम थोड़ी बनाती हो। हाँ बट मैंने सोचा आज मैं बना देती हूँ खाना। अजीब सा बिहेव कर रही है, कुछ हुआ है क्या? अंकिता बोलो ना। नहीं बस ऐसे ही। प्रिंस ये सब क्या चल रहा है? पुनीत? अरे मुझे लगा तो चला गया। हाँ जानता हूँ सब कि ये मुझे धोखा दे रही थी, और मुझसे भी पहले मेरे दोस्त को। बहुत अच्छा लगा था कि तू मिली थी और घर पे बात करी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बहू से मिलवा दे। पहले तो मेरे घर वाले खिलाफ थे कि हाँ लव मैरिज नहीं करनी, फिर मैं मनाया। तेरी फोटो देखकर मान भी गए थे कि बहू अच्छी है दिखने में, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि सिर्फ अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं है, दिल भी साफ होना चाहिए। और फिर एक दिन पुनीत मिला और कहने लगा कि मेरी भी शादी होने वाली है, गर्लफ्रेंड है मेरी भी। तो मैंने भी बता दिया कि हाँ मेरी भी शादी होने वाली है। तब फोटो दिखाई तो कहने लगा कि ये वही लड़की है जो इसकी भी गर्लफ्रेंड है। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज तुझे यहाँ बुलाया था। नाटक बहुत अच्छा किया, मुझे भाभी बोलने के लिए कहा ताकि उसे लगे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं तेरे जन्मदिन का। तुझे क्या लगा मैं वॉशरूम था? सब सुन रहा था, सब मेरा ही प्लान था, उसे मैंने ही बुलाया था। बढ़िया। अंकिता झूठ कितना भी नकाब पहन ले उतर ही जाता है एक न एक दिन, इसलिए तेरा सच्चा सामने आ चुका है। और हाँ पुनीत, इतना पता चल गया कि मेरे और तेरे अलावा और भी कईयों को लूटा है इसने, बचेगी नहीं। जितनों के पैसे लूटे हैं, जो भी किया है ना, और मैंने तुझे जितने भी महंगे गिफ्ट दिया ना, सब वापस चाहिए अभी के अभी। अंकिता तुम्हें पिछले हफ्ते फोन गिफ्ट किया था ना, प्लीज वापस दोगी? दो इधर। क्या लगा था ऐसे गिफ्ट कर दिया तुम्हें? प्यार करता था इसीलिए किया था, लेकिन जब सच्चाई पता चली तुम डिजर्व नहीं करती हो, और तुम्हें गिफ्ट में बहुत कुछ दिया था, सब वापस चाहिए मुझे। मैंने तुम्हें हीरे की अंगूठी दी थी, प्लीज वापस दोगी? क्योंकि उस पर तुम्हारा हक नहीं है। इससे अच्छा ये अंगूठी अपनी माँ को दे दूंगा। दो इधर लाओ। मेरा तो हो गया भाई, तुझे भी जो इससे गिफ्ट वापस लेने होंगे ना, ले लेना भाई। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसने जो गलत किया है उसकी सजा इसे मिलनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय पे पता नहीं कितने शिकार बनाएगी। और चिंता मत कर, पुलिस कंप्लेन इसकी कर दी है, हम दोनों तो गवाही दे ही देंगे। बाकी जो भी इसने किया सब सामने आ ही जाएगा। और तुम्हारे घर के हालात भी पता कर लिए, अमीर घर से हो फिर भी ये सब करती हो, बढ़िया है। मुझे पहले लगा शायद कोई मजबूरी होगी कि बॉयफ्रेंड पटाकर पैसे लूटना चाह रही होगी, लेकिन नहीं,
यहाँ तो कुछ और ही था, सिर्फ मजे के लिए सब किया जा रहा है। दूसरों के दिलों से खेलने में बहुत मजा आता है ना। अब एक काम करना, जेल में खेलना चोर पुलिस। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट कर बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी स्टोरी कोई अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किया था कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो, ऊपर कहीं फॉलो का बटन आ रहा होगा, प्लीज़ बटन को दबा दो और अभी वीडियो को शेयर कर दो। शेयर और फॉलो प्लीज़ कर देना, प्लीज़ प्लीज़ फॉलो कर दो जल्दी से और शेयर कर दो। लव यू ऑल।